डैड प्यू की वजह तो नहीं पढ़ने गई। प्यू गाली करेंदा है। अच्छा, क्या कहते थे? कहते थे आप बुरी बनोगी, आप गंदी बनोगी, पढ़ने जाओगी। यानी पढ़ लिख के बंदा हाँ गंदा हो हाँ, गंदी बनोगी, तू अच्छी नहीं बनोगी, तेरे गंदे किरदार होंगे। ना पढ़ने दिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुज़म्मिल अवान और आप देख रहे हैं हमारा चैनल सर्फ टुडे। उम्मीद करती हूं अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब खैर आफियत से होंगे। आइंदा भी अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए। तो आइए आज एक तलाक याफ्ता बहन से मिलते हैं, उनकी हालात ज़िंदगी जानते हैं। उनकी जवान बच्ची उनके पास है, वो किस तरह अपने घर का गुजारा कर रही हैं और किस तरह अपनी बेटी के लिए वो ढाल बन के खड़ी हैं, उनका साथ दे रही हैं अपनी बच्ची का और उसका रिश्ता करना चाहती हैं। आइए उनसे बात करते हैं, उनकी हालात ज़िंदगी मज़ीद उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मकसूद मई। मकसूद माई। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 5 बेटे 1 बेटी है। 5 बेटे 1 बेटी, माशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं क्या वजह थी कि आपके मियाँ ने आपको छोड़ दिया? मेरा मियाँ बोलने लगता था अपनी फैमिली की? जी हाँ जी हाँ, बोलने लगता था, वो शक करता था, मुझे मारता था। अच्छा, जी हाँ। यानी मार कुटाई की ज़िंदगी जी हाँ थी। जी हाँ, वाल मार कुटाई तो तलाक दे दी थी। उन्होंने कहा हम तो हमारी दूसरी शादी करेंगे। शादी भी नहीं की तो तलाक भी उन्हें दे दी। यानी 5 बच्चे, यानी 6 बच्चों के बाद मियाँ ने इनको तलाक दे दी। अब माशाल्लाह जवान बच्चे हैं, बड़े बड़े बच्चे हैं, तो उन्होंने इनको छोड़ दिया। क्या है कि फैमिली की बातों में आते थे, कहा कि मैं दूसरी शादी करवा दूँ, यानी ससुराल वालों ने कहा। बहन की मानते थे। अच्छा, बहनों की माँ की बहनों की मानते थे। वो कहते थे भाई हम इनकी खट्टी खाएं। अच्छा, हाँ भाई ना कुछ सीखे सो ये अपना घर छोड़ दीजिए। सही। यानी उनको सिखाते थे बातें इधर की उधर और उधर की, यानी चुगलियाँ लगाना, इस तरह हरकतें करके इनका घर ख़राब कर दिया। इनके 6 बच्चे हैं, अब माशाल्लाह बच्ची भी जवान है, बेटे भी। बैठी थी मैं, बाप ने बहन बैठने के लिए जगह दी थी। यानी ये आपके वालिदैन की जगह? जी जी, बाप ने दी है। आपकी अम्मी अब्बू जिंदा है? नहीं, बाप मार चुके हैं, बड़ा भाई मार चुका है। यानी भाई भी जो है वो फौत हो गए हैं और वालिद भी जो है वो भी फौत हो गए हैं। ये अपने इन्होंने ये कमरा जो है, थोड़ी सी जगह जो है इनके वालिद ने इनको दी थी ताकि ये अपना सर छुपाए, अपनी बच्ची की ढाल बनी रहें, हमेशा इनकी हिफाजत करें, अपने बच्चों की। इनके बेटे भी थे। अच्छा, माशाल्लाह आपके 5 बच्चे हैं, सारे रोज़गार है उनका या कोई काम? बेरोज़गार हैं, जो मजदूरी करते हैं वो भाई खा लेते हैं। कोई बच्चे आपके शादीशुदा भी हैं? यहाँ 2 बच्चे शादीशुदा हैं, बड़ा बेटा शादीशुदा है, दूसरा भी अलग हो गए हैं। यानी शादी के बाद अलग हो गया, फिर देते दिलाते कुछ नहीं? कुछ भी नहीं देते। बड़े बेटे ने मारे सी। बड़े बेटे ने आपको मारा है? ये शर्म की बात है कि औलाद हो के माँ को मारे। एक तो उसने कुर्बानियाँ दी हैं, अपना घर छोड़ा है, अपनी यानी उनकी तलाक हो गई है, उसके बावजूद इन्होंने अपने बच्चों को सहारा दिया हुआ है। वालिद ने उनको पूछा तक नहीं है आज तक, तो उस माँ को मारेंगे जो उनके लिए जन्नत है और एक आला मुकाम रखती हैं। अच्छा, ये बताएं आपके मियाँ चलें आपसे तो अलहदगी हो गई, औलाद तो औलाद होती है ना, इनके लिए भी कुछ करते हैं? नहीं, कुछ भी नहीं करते। कभी कुछ भेजा नहीं? कभी कुछ नहीं दिया। बेटी को भी कहीं कहीं मिले डांट देते हैं, मंदे करते हैं, भाई आप ऐसा क्यों करती हो। यानी भाई कुछ मांग लेना, आधे मेरे को कुछ भी नहीं है, जाओ आपने डुम्बा के नहीं गिनो। कितना अरसा हो गया आपकी तलाक? 15 साल थी क्या? 15 साल हो गए हैं। 15 साल हो गए हैं ये अलग ज़िंदगी गुजार रही हैं अपने मियाँ से, बिल्कुल कता ताल्लुक़ हैं, बच्चे हैं, औलाद हैं। हाँ, मैं कणा कटाई आप कणा कपे नहीं हमी इनमें आक मैं भरे आपने सिर दे चनिया मेरे तू गाँव वाले देख सकते भाई पेन डाले, मैं आप खुद सारा करियो करेंगे रह गया। मैं दीवार आप बाजी में डालें उसरा कर ये मैं आप उस रही हमें। इन्होंने खुद अपने घर में ये जो छपरे वगैरह बनाए हुए हैं, ये इन्होंने अपने हाथों से बनाए हैं। ये गंदम की कटाई करती रही हैं, ये कपास की चुनाई करती रही हैं, चौकी गोडी हर किस्म का मेहनत मजदूरी वाला काम करती रही हैं, सिर्फ किसके लिए? अपनी औलाद के लिए। और ऐसी औलाद के लिए जिसमें वफ़ा ही नहीं है, एक कतरा वफ़ा का नहीं है। तो अफसोस है ऐसी औलाद पे कि वो अपने वालिदैन के साथ ऐसा करती है, बल्कि माँ के साथ ऐसा करती है जो इनके लिए कुर्बानियाँ दे रही हैं। अच्छा, आप इतनी अफसुर्दा ना हो, अल्लाह ताला उनको हिदायत देगा, आप हौसला रखें। अब वो रहते इसी घर में रहते हैं आपके बेटे या कहीं और? ना, इसी घर में रहते हैं। एक बेटा रहता है बड़ा छोटा,
जंदरा लगा नहीं पिया। अच्छा, यानी ताला लगा हुआ है उनके रूम को। बाकी जो आपके कंवारे बेटे हैं, 3 हैं, 3 बाकी कंवारे हैं ना, तो वो कोई रोज़गार करते हैं कुछ, वो आपके साथ अच्छे हैं? बस बोलिया ना लगे तो वाल अच्छे थी गए, बोलिया लग गए तो वाल जरा, यानी वालिद के नक्शे कदम पर आ हाँ रहे हैं। हाँ ज़्यादा अपने बेव को ज़्यादा यूज़ जाने। यानी शुरू से आपने उनकी केयर की है, लेकिन वो अब अपने वालिद के हैं। हाँ हाँ मैं किए हैं वालिद के, मेरी केयर नहीं इतने करते। यानी इनका इतना ख्याल नहीं रखते वो अपने वालिद की तरफ। उनको किसी ने अपने वालिद की तरफ किया है, किसी ने उनको भड़काया है आपके खिलाफ, या वैसे? ना भड़काया गया है भाई, जी मैं बोली फरोज है ना, जी मैं बोलियाँ लगाए ना, और मेरे बेटों को बोली में लगाते हैं। बेटे रहते तो आपके पास है ना, उनके पास जाते हैं? रहते हैं, हाँ जाते हैं। अच्छा, जाते हैं। ये गुड़िया भी जाती है अपने वालिद के हाँ पास? वेंदी है, गुड़िया ही वेंदी है, जले वेंदी है वाल मंदे सुन के आंदे दाड़ कर वेंदी है। तो मैं को अबू आज इतना किया मैं हूँ वाल क्या ना वैसा वाल बीच में बिराम आ क्या भाई हो जाने अबू है वाल गई पे। यानी अकलौती बेटी है उनकी। जाते तो हैं बच्चे, बेटे जो हैं वो फिर तरफदारी उनकी करते हैं, लेकिन बच्ची जो है जब जाती है उनकी 2-4 सुन के आती है, तो उसके बाद रोती हुई वापस अपनी वालदा के पास आती है कि मैं आइंदा अपने वालिद के पास नहीं जाऊंगी। लेकिन वालिद हैं, क्या कह सकते हैं, माँ है, ये रोक नहीं सकती अपने बच्चों को कि अपने वालिद के पास ना जाओ। वालिद के भी हकूक़ होते हैं, अगर वो हकूक़ अदा करें तो। अच्छा, क्या नाम है बेटा आपका? अनीला। अनीला। अब कौन सी क्लास में पढ़ती नहीं पढ़ती। नहीं पढ़ती? क्यों नहीं पढ़ती? शौक नहीं है? शौक तो था लेकिन पढ़ नहीं पाई। अच्छा, शौक था, पढ़ नहीं पाई। तो अब इरादा है पढ़ने का, दिल करता है? हाँ हाँ अगर आपको स्कूल भेजा जाए तो पढ़ लोगी? जी। ये भी अच्छी बात है, इरादा तो रखती है ना पढ़ने का। कोई काम वगैरह करती हो अम्मी के साथ मिलके, या वैसे आप कोई छबियाँ बना लेती हूँ। छाबियाँ बनाती हो? अच्छा, रोटी रखने की जो चंगेरें वगैरह होती हैं, छाबियाँ होती हैं, ये वो बनाती हैं, उसकी मेहनत करती हैं अपने घर में बैठ के। ये बाहर जो है वजह तो नहीं पढ़न गई, प्यू गाली करेंदा है। अच्छा, क्या कहते थे? कहते थे आप बुरी बनोगी, आप गंदी बनोगी, पढ़ने जाओगी। यानी पढ़ लिख के बंदा हाँ गंदा हो हाँ गंदी बनोगी, तू अच्छी नहीं बनोगी, तेरे गंदे किरदार होंगे, ना पढ़ने दिया। अब ये भी हाल है, ये सोच है। नेगेटिव लोग ऐसे होते हैं कि वो पढ़ेगी लिखेगी तो एक बुरी औरत बनेगी, बुरी लड़की बनेगी। ये तो अब उनकी सोच है। क्या पढ़ने से इंसान जो है वो गलत किरदार का हो जाता है? मेरा तो नहीं ख्याल। हमारी तो ख्वाहिश होती है हमारे बच्चे पढ़े लिखे हों, अच्छे माहौल में हों, आला तालीम हासिल करें। लेकिन कुछ वालदैन ऐसे भी होते हैं, वालदैन, मैं वालदा का तो नाम नहीं ले सकती, वालदा तो अब भी चाहती हैं कि मेरी बच्ची पढ़े, लेकिन वालिद ने ऐसी ऐसी तल्ख बातें की हैं जिनकी वजह से जो बच्ची है वो पढ़ नहीं पाई। वालदा मजबूर हो गई हैं कि मैं अपनी बेटी को स्कूल नहीं भेजूंगी, क्योंकि बाहर खड़े होकर वालिद जो है बच्ची को रोक लेते थे और वहीं पे खड़े होकर कहते थे कि अब तुम्हारा किरदार गलत हो जाएगा अगर तुम तालीम हासिल करोगी तो। अच्छा अम्मा जी, आप मुझे ये बताएं, अम्मा भी नहीं कह सकती, इतनी उसकी एज नहीं है, मुझे अम्मा कहते हुए भी शर्म आती है। चलें बहन जी, आप मुझे ये बताएं कि आपने बच्ची का रिश्ता कहीं पे किया हुआ है? नहीं किया यार, जेते रिश्ते करने है मड्डी पूछ देना। अच्छा, यानी जहेज पूछते हैं? जी जहेज पूछ देना। कोई अपने नहीं है, कोई बहन कोई भाई जिससे? बहन भाई हैं वो आज कोई नहीं चाहता, यानी कोई साथ नहीं देता? जी अज कोई साथ नहीं देता, जरा भाई साथ देने वाला यो फोत थी के। यानी जो भाई साथ इनका देते थे वो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, लेकिन जो बाकी बहन भाई हैं अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। क्या कह सकते हैं उनके बारे में, हम उनकी बुराई नहीं कर सकते। हर किसी के अपने बहन भाई होते हैं, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। हर किसी की अपनी ज़रूरियात होती हैं, कुछ ज़ातियात होती हैं। हमारा नहीं ख्याल कि हमें उनके बारे में डिस्कस करना चाहिए कि वो कैसे हैं या कैसे नहीं है। ये हमारी बात जो है वो ग़ीबत में आ जाएगी, बुराई में आ जाएगी, तो मैं नहीं चाहती कि हम ऐसी कोई बात करें। लेकिन ठीक है, अल्लाह अगर वो ऐसे हैं तो अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं, हम हमेशा ऐसे लोगों के लिए दुआ गो ही रहते हैं। बहन ने उनका रिश्ता करने की कोशिश की है, तो अगर पराए हैं, गैर लोग हैं, तो वो डिमांड करते हैं कि रिश्ता जो करना है, क्या एक तो बच्ची के सर पे वालिद नहीं है। सर पे वालिद इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने छोड़ दिया है, तो वो कता ताल्की हो जाती है। सिर्फ बातें करने के लिए वो शेर हैं, बातें करते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो इनका साथ नहीं देते, तो एक अकेली माँ हो जाती हैं।
रिश्ता इसलिए नहीं होता कि उनके पास इतनी फुर्सत नहीं है, इतना सरमाया नहीं है कि वो अपनी बच्ची को कुछ दे दिला के उसकी रुखसती कर सके, अपना फ़र्ज़ अदा कर सकें। बेटियां बोझ नहीं होती, ये भी नहीं कहा जा सकता कि बच्ची उन पे बोझ है। बेटी है इनकी, इन्होंने पैदा की है, अल्लाह ताला उसको देगा, अपने ख़जाने से देगा। बाकी जो हैं बहन भाई, उनके बारे में भी उन्होंने बता दिया कि उस बच्ची के जो है ना, यानी इनके जो बेटे हैं जो मैरिड हैं, वो अपनी फैमिली के हैं बस। उनको ना वालदा का ख़याल है, ना छोटे भाइयों का ख़याल है, ना इस बहन का ख़याल है। वो अपनी करते हैं, अपनी खाते हैं, इनको नहीं पूछते। अच्छा, आप मुझे बहन जी ये बताएं कि आप कुछ और कहना चाहेंगी? अगर कोई आपकी और बात है, आपके दिल में कोई दुख है, तो आप हमसे शेयर कर सकती हैं। जी, मैं जरकान में कोई हेपेटाइटिस है, इलाज जो के पैसे नहीं है। दूसरा 1,04,000 मैं बैंक दा खुशहाल वाले दा कर्जा देवने, बेटे खुशहाल बैंक का कर्जा? जी जी, खुशहाल बैंक दा, बेटे साथ नहीं देंदे। किस लिए कर्जा उठाया था? ना बेटों की शादी के लिए। अच्छा। हाँ, शादी के लिए उठाया था, अब नहीं साथ देते। कर्जे वाले आते हैं, फिर के पीछे हट जाते हैं भाई। तो फिर वो तो ज़मीन जो होती है आपके नाम पे उपलब्ध कर लेते हैं। नहीं, ज़मीन नहीं है। तो फिर किस चीज़ की जिम्मेदारी पे उन्हें दे दिता ने कर्जा, वाले 5 भाई बंदे हैं, कर्जा दे दिता ने। वाले मैं क्या मेरे बेटे हैं, मेरा कर्जा अदा करवा दे, सन नहीं करवेंदे। इनमें एक तरीक ने शुरू थैया में सिर्फ मैं 75 गहना वाल सूद चढ़दा दे। यानी टोटल आपने कितना कर्ज लिया था? 75,000 की था। यानी 75,000 इन्होंने कर्ज लिया था। अब जो है 1,40,000 हो गया है। हाँ। आपने कुछ अदा किया था उसमें से? हाँ, उनदे च सूद देंदी रह गईयां, जिवें 10 थींदा रह गए, 15 थींदा रह गए, देंदी रह गईयां। लेकिन भाई तंग ना करें, बयान तंग करें ना, वाल के जा के दे देनियां में मजदूरी करके वाली में साल बाद लेना पड़ता है। यानी इन्होंने खुशहाल बैंक से कर्ज लिया हुआ था जो सूद चढ़ रहा है। अब वो 1,75,000 इन्होंने कर्ज लिया था और उतारने के लिए अब 1,40,000 हो गया हर महीने। या मुझे तो नहीं इल्म इस चीज़ का कि कितना उसका सूद लगता है और वो इनसे अदा करते हैं। सूद तो वैसे इस्लाम में तो हराम है, सूद नहीं होना चाहिए, लेकिन ये कर्ज नहीं लेना चाहिए। वैसे अगर किसी की बंदा इमदाद कर दे वो बेहतर होता है, इमदाद नहीं तो वैसे उधार बंदा एक दूसरे को दे लेता है, वो अलग बात होती है। सूद जो है वो हराम है, लेकिन उसके बावजूद भी इंसान जब मजबूर हो जाता है तो वो सूद भी लेके आता है। अब क्या कर सकते हैं, वो सूद उन्होंने अदा करना है। आप सबसे गुजारिश है इन बहन का साथ दें, इस बच्ची का साथ दें। ये बच्ची इनकी नहीं, ये बच्ची हमारी भी है। आप सबसे गुजारिश है कि ऐसे लोगों का साथ दिया करें जिनका कोई सहारा नहीं होता सिवाय खुदा की ज़ात के। अल्लाह की ज़ात पे यकीन होना चाहिए, अल्लाह ताला इनका साथ ज़रूर देगा। अगर आप चाहते हैं इनके कर्ज में इनकी हेल्प करें, जाहिर सी बात है वो इन्होंने सूद ले लिया है, अब कर्ज़ा ले लिया है, अब वो इन्होंने अदा करना है। अगर वो अदा नहीं करेंगी तो इनके साथ काफ़ी मसाइल होंगे। अब मुझे वल्लाह आलम ये मुझे इल्म नहीं है कि वो किसको पकड़ते हैं, क्या करते हैं, क्योंकि ना कभी ऐसा काम किया है, ना सूद लिया है, ना दिया है। इससे हमें कोई मुझे अंदाज़ा नहीं है, मैं कोई बात नहीं करना चाहती। अल्लाह ताला हिदायत दे। अगर आप सब चाहते हैं कि इनका फ़र्ज़ अदा हो तो इनकी बच्ची के लिए थोड़ा सा साथ दें, और नहीं तो थोड़ा बहुत साथ दे सकते हैं जो साहिब इस्तिताअत हैं। जो साहिब इस्तिताअत हैं अल्लाह ताला ने उनको दिया है अपने ख़जाने से, वो इनके लिए थोड़ा बहुत हेल्प कर सकते हैं, इनका थोड़ा सा कर्ज़ उतरवा सकते हैं। तो वो भी हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल पर रब्ता करें, और इनके लिए कुछ भी करना चाहें, कोई अल्लाह तरसी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी एक नए घराने के साथ, एक नई कहानी के साथ, नए हालात ज़िंदगी के साथ। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। आप इस अकाउंट नंबर पर अपने अतियात भेज सकते हैं।